नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो वीएमओयू कोटा जनवरी 2026 सेशन में न्यू एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपके लगभग सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जैसे कि एडमिशन लेने के बाद क्या प्रोसेस है, असाइनमेंट कब जमा होते हैं, असाइनमेंट कैसे बनाते हैं, अगर आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसमें प्रैक्टिकल कब होंगे, उसके कैंप कहाँ लगेंगे, कैंप कैसे होंगे, आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं, सेमेस्टर सिस्टम क्या है, सेमेस्टर में एग्ज़ाम कैसे लगेंगे, एग्ज़ाम फीस कब भरनी होगी, या अगर किसी कारण से हम एग्ज़ाम नहीं देते हैं या एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो फिर से दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या, तो उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी। तो ये सब सारी टोटल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आज मिल जाएगी, तो अंत तक बने रहे और पूरा वीडियो देखिए तो आपको सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाएगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन न्यू एडमिशन लेने के लिए। तो अभी 31 तारीख तक नए प्रवेश के लिए फॉर्म चालू है और साथ ही प्रमोटिव मतलब सेकेंड थर्ड ईयर में एडमिशन लेने के लिए भी फॉर्म चालू है। तो जिन्होंने भी अभी न्यू एडमिशन लिया है या लेने वाले हैं तो उनके लिए सबसे पहला काम तो है आपके एडमिशन लेने के बाद, एडमिशन फॉर्म भरने के बाद आपको एडमिशन फॉर्म प्रिंट करना है। प्रिंट कर लिया, प्रिंट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते हैं, एडमिशन लेते ही आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते हैं जिसका आपको एसएमएस आता है। आप फॉर्म भरते तब आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर भी दिखते हैं और प्रिंट लेते हैं तो उसमें आपका जो फोटो होता है उसके ऊपर भी आपके एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हुए होते हैं। अब बात करते हैं इस रजिस्ट्रेशन नंबर का, ये रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपने एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं वो जान सकते हैं। अगर आपका एडमिशन कंफर्म हुआ तो उसके बाद आपको एक स्कॉलर नंबर अलॉट होते हैं, जिसे एनरोलमेंट नंबर भी बोलते हैं, वो अलॉट होते हैं। फिर आपकी सारी स्टूडेंट की डिटेल उसमें ही वन व्यू में दिखाई जाती है। वो वन व्यू स्कॉलर नंबर से ही ओपन होता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर का बहुत इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपने स्कॉलर नंबर की जानकारी प्राप्त कर सकते। वैसे तो स्कॉलर नंबर का एसएमएस आता है, लेकिन अगर आपका एडमिशन ही रिजेक्ट हो गया होगा तो आपको कैसे पता चलेगा। तो वो आपको एडमिशन स्टेटस देखना पड़ता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ, रिजेक्ट हुआ, या कोई डॉक्यूमेंट की वजह से ऑब्जेक्शन आया, डॉक्यूमेंट सही नहीं लगा है उसकी वजह से। तो वो एक तो पहला पॉइंट है कि आपको एडमिशन स्टेटस देखना है, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ से दिखेगा। तो वो बात करें। सेकंड नंबर पॉइंट है अपना कि जैसे सर हमने डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन लिया या बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन लिया, DILS BLS, तो पहली बात तो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट जितने भी कोर्स हैं उन सबके असाइनमेंट नहीं होते हैं। ये सारे कोर्स असाइनमेंट फ्री है, इसमें आपको असाइनमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। डिप्लोमा कोर्सेज में और सर्टिफिकेट कोर्सेज में आपको असाइनमेंट नहीं लगते। सेकंड, जैसे आपने अभी बैचलर में एडमिशन लिया, बैचलर में जैसे कोई भी कोर्स हो सकता है आपके, जैसे बैचलर इन लाइब्रेरी में एडमिशन लिया आपने, BLIS, तो उसमें आपके असाइनमेंट होते हैं, सभी विषयों के असाइनमेंट होते हैं, सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट होते हैं। और इसमें आपके 2 सब्जेक्ट जो होते हैं वो प्रैक्टिकल बेस होते हैं। इनमें आपके प्रैक्टिकल कैंप लगता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती है, प्रैक्टिकल कैंप लगते हैं। ये प्रैक्टिकल कैंप आपने जो एडमिशन लेते समय रीजनल सेंटर चूज किया होगा, सत्रीय केंद्र, वहाँ पर होंगे, और ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी वहीं पर होंगे। तो वो उसकी अलग से नोटिफिकेशन आती है, वो जैसे ही नोटिफिकेशन आती है हम आपको टेलीग्राम पर सूचित कर देते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें और साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आपने अगर BA या MA कोर्स के लिए आवेदन किया है तो उनमें अगर आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उनके प्रैक्टिकल होंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। असाइनमेंट मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री में असाइनमेंट होते हैं, उसके असाइनमेंट आपको बना के जमा करवाने होते हैं। असाइनमेंट और बाकी सारी जानकारी आपको स्टूडेंट वन वी पोर्टल पर मिलती है। तो उसके लिए जैसा कि मैंने पीछे आपको कहा कि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से एडमिशन कंफर्म होने पर आपको स्कॉलर नंबर अलॉट होते हैं, तो सारा खेल उसी पर है। स्कॉलर नंबर से वन वी ओपन होगा और उसी में आपकी सारी डिटेल मिल जाएगी आपको, असाइनमेंट आए नहीं आए, आपने जमा करवाए नहीं करवाए, उसका स्टेटस किस डेट को करवाए, तो वो सारी डिटेल आपको वन व्यू में मिल जाती है। उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा जब भी असाइनमेंट आएगा तब, और कैसे बनाने हैं कैसे। ये 2 पॉइंट तो आपके क्लियर हो गए, असाइनमेंट के और प्रैक्टिकल के। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मेरे कि अभी जो 2025 से है वो सारे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम लागू है, तो आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो सेमेस्टर सिस्टम से होगी। तो क्या हमें हर एक सेमेस्टर के लिए अलग से फॉर्म भरना होता है या अलग से कोई एग्ज़ाम फॉर्म होता है? तो नहीं, VMOU में एग्ज़ाम फॉर्म कोई भी आपको अलग से भरने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आपके कोई एग्ज़ाम रह गया है या किसी में फेल हो गए तो आप डिफ़ॉल्टर एग्ज़ाम फॉर्म अलग से भर के उसकी जो भी फीस लगती है वो भर के आप एग्ज़ाम फिर से दे सकते हैं। तो सेमेस्टर सिस्टम के लिए आपको अलग से कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होती। आपका एडमिशन फॉर्म ही आपका एग्ज़ाम फॉर्म है, उसमें ऊपर लिखा भी हुआ होता है
एप्लीकेशन फॉर्म कम एग्जामिनेशन फॉर्म या एग्ज़ाम फॉर्म ऐसे। जब आप एडमिशन लेते हैं तो वो प्रिंट निकालते हैं तो उसके ऊपर देख लिया करो, उसके ऊपर पूरा लिखा हुआ है। तो आपको अलग से एग्ज़ाम फॉर्म कोई भरना नहीं होता इसमें। आपके एडमिशन ले लिया आपने, वही है आपका एडमिशन और एग्ज़ाम फॉर्म। अब बात करते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम की, तो कैसे होंगे और कहाँ होंगे। तो सेमेस्टर सिस्टम में 6 महीने में एक बार एग्ज़ाम होती है, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उनको 2 भागों में बांट दिया जाता है। जैसे किसी के 5 सब्जेक्ट हैं तो उसमें 2 तो आगे फर्स्ट सेमेस्टर में, 3 आगे सेकंड सेमेस्टर में। फॉर एग्जांपल BALS का ही ले लेते हैं कि आपके एक कोर्स में, एक जैसे फर्स्ट ईयर है तो उसमें आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। सब्जेक्ट ग्रुप अलग अलग बांट दिए ये सेमेस्टर वाइज, और इसमें आपके 2 सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जैसे 4 सब्जेक्ट हो गए, सेकेंड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट हो गए। तो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम जनवरी एडमिशन वालों के जून में लगती है, और सेकेंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम जनवरी एडमिशन वालों के दिसंबर में लगती है। इसके लिए अलग से आपको कोई एग्ज़ाम फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होती है। अब अगर आप जुलाई में एडमिशन लेते हैं तो उनके फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम दिसंबर में होती है और सेकेंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम जून में होती है। तो ये आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्कॉलरशिप किनको मिलती है। तो VMOU में जितनी भी छात्राएँ हैं, गर्ल्स स्टूडेंट होती है, उन सभी को बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना स्कॉलरशिप के तहत उनकी जितनी भी फ़ीस भरी होती है वो सारी स्कॉलरशिप के रूप में उनको रिफ़ंड होती है। और एक बार तो आपको एडमिशन लेते समय फ़ीस भरनी होती है, फिर बाद में जब स्कॉलरशिप के फॉर्म निकलते हैं तो उसमें आप अप्लाई करके अपनी फ़ीस पूरी रिफ़ंड ले सकते हैं। तो उसके भी प्रोसेस क्या रहते हैं वो मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। और जब भी फॉर्म स्टार्ट हो गए स्कॉलरशिप के तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें आपको फ़ीस, आपकी एडमिशन फ़ीस में 15% की छूट भी मिलती है। तो वो कैसे मिलती है कि अगर आप एडमिशन लेते समय बुक लेनी है या नहीं, उस ऑप्शन पर बुक लेनी है तो यस करते हैं तो आपको कोई 15% छूट नहीं मिलती। अगर नो करते हैं, बुक नहीं लेते हैं, तो आपको 15% फ़ीस में छूट मिलती है। जो भी फ़ीस होगी, 6,000 होगी तो उसमें 15% लेस होगी, 5,000 होगी तो उसमें 15% लेस होगी। और अगर आप बुक लेते हैं तो फिर आपको 15% छूट नहीं मिलेगी। तो 15% जो ऑफ है उसका ये रूल्स है। तो ये आप फॉर्म भरते समय देख लें कि आपको बुक की ज़रूरत है, आप सीरीज पढ़ेंगे तो जिस हिसाब से आपको उचित लगता है उस हिसाब से आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसमें सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि जैसे अभी जनवरी 26 में एडमिशन, जैसे किसी ने BA में लिया है, MA में लिया है या लेने वाले हैं, तो वो अब फिर क्या होता है कि अपने सेकंड ईयर के जो फॉर्म निकलते हैं, प्रमोटिव फॉर्म जिसे कहते हैं, तो उसमें वो इंतजार करते हैं कि जब रिजल्ट आएगा तब हम एडमिशन लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो नेक्स्ट जनवरी सेशन में ही आपको सेकंड ईयर के लिए अप्लाई करना होता है। आपको उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका रिजल्ट आया हो, नहीं आया हो, एग्ज़ाम दिया हो या नहीं दिया हो, आपको प्रमोटिव फॉर्म के लिए अप्लाई करना होता है और आप कर सकते हैं। उसमें कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आपके स्कॉलर नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगती है, उससे आप लॉगिन करके प्रमोटिव फॉर्म भी भर सकते हैं। अब जनवरी सेशन 26 में जिसने एडमिशन लिया वो जनवरी सेशन 27 में प्रमोटिव फॉर्म भरेंगे। जुलाई में जो एडमिशन लेंगे वो नेक्स्ट जुलाई सेशन में एडमिशन प्रमोटिव फॉर्म भरेंगे। तो वो एक सेशन वाइज चलता रहता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। उसमें आप एग्ज़ाम दे ना दे, आपका रिजल्ट आया है नहीं आया है, फिर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वो एक मेन पॉइंट है जो आप सब लोग यहाँ पर ध्यान नहीं रखते, और ग्रुप में भी बार बार इसी पॉइंट से लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसका आप ध्यान रखें। जिनके भी अभी जैसे 2025 जनवरी सेशन है तो वो भी 2026 में प्रमोटिव के लिए फॉर्म अप्लाई कर दे। अभी उनके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम चले तो कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम तो अभी चल रहे हैं तो हम क्या पहले ही एडमिशन ले लें। तो हाँ, एडमिशन ले सकते हो। उसमें आपके एग्ज़ाम और रिजल्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती कि आपके एग्ज़ाम हुए हैं या रिजल्ट आया है। सिंपली आपको प्रमोटिव फॉर्म नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करना होता है। उसमें सिर्फ आपकी स्कॉलर नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगते हैं, बाकी कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ये थी आज की वीडियो में पूरी। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, आपके मन में कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपको हर एक स्टूडेंट के सवालों का जवाब देता हूँ। और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है उसकी मैं यूट्यूब पर वीडियो भी डालता हूँ, साथ में वहाँ पर भी अपडेट करता हूँ। और आपके कुछ सवाल होते हैं तो उन सवाल के रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बना के चैनल पर डालता हूँ। वहाँ पर भी आपको आपकी पूरी मदद की जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने पूछा और मैंने जवाब ही नहीं दिया या देखा अनदेखा कर दिया, तो वो बात नहीं है। आपकी पूरी 100% मदद की जाएंगी। अभी थैंक यू सो मच। मिलते हैं।